हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल एनएस एकेडमी। आज हम एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। सेकंड वीडियो इसलिए क्योंकि इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी है, लेकिन वो कई लोगों को मिल नहीं पा रही है, कुछ उसमें शायद प्रॉब्लम है, इसलिए हम नए सिरे से इसे वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक वीडियो इसके पहले हमने बनाया है जिसमें कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और आज सेकंड वीडियो है जिसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पॉइंट सेट की। सारी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन आ जाता है डिफाइन पॉइंट सेट या राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट सेट, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस जो क्वेश्चन है उन्हें थ्योरम करने से पहले उनके बारे में बेसिक जो डेफिनेशन है वो पता होना जरूरी है। पॉइंट सेट क्या होता है? एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विद इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट सेट। एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के जो कलेक्शन है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, उसे हम कहते हैं पॉइंट सेट। सेट तो हमें पता है, कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, यानी पॉइंट्स का एक कलेक्शन जो है जो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर होता है उसे हम पॉइंट सेट कहते हैं। ये हो गए सारे सारे पॉइंट्स और ये हमारा है कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसे हम कह देंगे ये पॉइंट सेट है। एनी वन पॉइंट सेट ऑफ दिस सेट and any one point of set is number or element of the set। जो है, जो कोई एक पॉइंट है इस सेट का, कोई एक पॉइंट या फिर एनी वन पॉइंट ऑफ सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, वो क्या होते हैं? नंबर या फिर एलिमेंट ऑफ द सेट होते हैं। सेकंड डेफिनेशन है जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेबरहुड की। क्या होता है नेबरहुड? द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड ओ विद इन जेड सच दैट। एक नेबरहुड किस तरीके का होता है? मॉड जेड माइनस जेड ओ इज लेस टू एप्सिलॉन, देयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दिस नेबरहुड। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपको याद कर लेनी है और थ्योरम में ये यूज़ भी करेंगे, तो पर इन्हें आप रिटर्न में ऐसा का ऐसा याद कर लेना। थर्ड क्या है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टू ईच वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z if there correspond but or more than one value of a complex variable। W इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है, W क्या है? उसका एक फंक्शन है। वी डिनोटेड इट द W इक्वल टू एफ जेड। हम उस फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? W इक्वल टू एफ जेड। दिस इज सेट टू बी सिंगल वैल्यूड और मैनी वैल्यूड फंक्शन। ये कैसा सेट है? सिंगल वैल्यूड या फिर मैनी वैल्यूड फंक्शन ऑफ z अकॉर्डिंग एज गिवन वैल्यू ऑफ z की जिस तरीके की भी वैल्यू दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग वो सिंगल वैल्यूड या फिर मैनी वैल्यूड फंक्शन होगा, जिसे हम w से बता रहे हैं, और w की वैल्यू है f और z, एफ जेड। अब क्या है फिफ्थ? लिमिट ऑफ फंक्शन। ये देखिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, जो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा सब इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में आता है। लिमिट ऑफ फंक्शन, any numbers L is called a limit of function L, small l, any numbers L is called a limit of function f z as z tends to such as limit of function। कैसे डिनोट करेंगे इसे? लिम एल आई एम यानी लिमिट z tends to a f z इक्वल टू l। क्या है? कंटिन्यूटी। क्या है? फिफ्थ में हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज सम पॉइंट। एक जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा सम पॉइंट, SOME, सम पॉइंट z इक्वल टू a इफ फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू 0 देयर एग्जिस्ट, ये साइन है, देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा किस तरीके का होगा? ग्रेटर होगा 0 से, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। यानी मॉड में हम लिख रहे हैं एफ जेड माइनस एफ ए इज लेस टू एप्सिलॉन whenever 0 is less to z minus a is less to delta। a function del
a function f(z) is continuous in a domain if it is continuous as every point of a domain। एक जो फंक्शन f(z) होगा वो कंटिन्यूस होगा किसी डोमेन में यदि वो उस इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन। देखो अगर एक डोमेन है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर कोई फंक्शन है वो किसी भी हर एक पॉइंट अगर उस डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा तो फिर वो फंक्शन जो होगा वो उस पूरे डोमेन का भी कंटिन्यूस होगा। अ फंक्शन f(z) इज़ कंटिन्यूस इन अ डोमेन, जो फंक्शन है वो डोमेन में कंटिन्यूस होगा इफ़ यदि इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन, यदि वो कंटिन्यूस होगा उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर भी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शन। अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन f(z) विच इज़ डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन D इज कॉल्ड एनालिटिक इन दैट डोमेन। एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन f(z) जो कि डिफाइन और डिफरेंशिएबल होगा हर एक पॉइंट के हर एक पॉइंट डोमेन के हर एक पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन उस डोमेन का। अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नॉट ओनली एट दैट पॉइंट बट ऑन इट्स नेबरहुड, ये नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अ फंक्शन f such that D tends to complex plane if f is continuously differentiable of g। तो आज हमने ये सारे जो डेफिनेशन है वो पढ़ ली हैं अच्छे से, इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसके जस्ट पैरेलल में कुछ देर बाद आपको रियल एनालिसिस के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।